जय माँ शक्ति। जानिए अपना भाग्य रत्न, अपना राशि रत्न। क्या है आपका राशि रत्न और आप उससे क्या लाभ उठा सकते हैं, कैसे सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं बिना किसी की सहायता के, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर की मदद के आप जान सकते हैं कि आप कौन सा रत्न धारण करें। आज हम बताएंगे आपको एक एक करके, एक एक राशियों के विषय में अलग अलग से, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे और आप स्वयं निर्णय लें कि आप कौन सा रत्न धारण करें अथवा नहीं करें, कौन सा रत्न आपके लिए सुटेबल है और कौन सा रत्न विपरीत प्रभाव डाल रहा है। तो जो भी आपकी राशियां हैं, अगर आपको राशि पता होगा तो आप जान जाएंगे। अगर आपको लग्न की पहचान है तब तो और भी बेहतर तरीके से जान जाएंगे। अगर नहीं पहचान है तो आप किसी से भी सिर्फ इतना पूछिए कि आपकी कुंडली का लग्न कौन सा है। बस इतना पूछ लीजिए और बाकी सारी दुविधाएं मैं आपका क्लियर कर देती हूँ। तो भाइयों बहनों, यह बहुत अच्छी जानकारी है और मैं एस्ट्रोलॉजर जरूर हूँ पर वेदांती भी हूँ। समय समय पर आपको एक दूसरे अर्थ में सामान्य सी चीज़ों का गूढ़ रहस्य भी बतलाती हूँ, लेकिन आज आपको हम सीधे सीधे ले चलते हैं आपके सामान्य जानकारियों की ओर, ताकि आप तुरंत उससे फायदा उठा सके, तुरंत लाभ उठा सके। तो आइए सबसे पहले जानते हैं मेष राशि। पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के स्वामी होते हैं मंगल। अगर आपको एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं जिन्हें अच्छी जानकारी नहीं है, रत्न की अच्छी जानकारी नहीं है, तो सीधे सीधे कहेंगे आप मूंगा पहन लो, क्योंकि मूंगा मंगल का प्रतिनिधित्व करता है और मंगल है मेष राशि का स्वामी। तो लोग बताएंगे कि आप मूंगा पहन लो, लेकिन नहीं। एक बात मैं हमेशा कहती हूँ, राशि रत्न या लग्न रत्न या कोई भी रत्न धारण ना करें तो आपका प्रारब्ध आपको सफलताएं देगा जब भी आपके भाग्य में योग आएगा। लेकिन अगर आपने गलत रत्न पहन लिया तो आपके भाग्य में वह प्रतिकूल प्रभाव डाल देगा। तो थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करके किसी से भी आप रत्न धारण ना कर लें। तो आइए हम बतलाते हैं आपको कि आप मूंगा धारण करेंगे या नहीं करेंगे। तो पहली राशि मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल। मान लीजिए कि आपका मेष लग्न भी है और वह मंगल चाहे जहां कहीं भी विराजमान हो, आप आंख बंद करके मूंगा धारण कर लें, लेकिन आप अपने उम्र के हिसाब से, अपने वजन के हिसाब से इसे धारण करें। मान लीजिए कि आप अगर 35 साल से पहले वाले लोग अगर ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं तो 5+ का मूंगा आप धारण कर लें, आपको फायदा जरूर होगा, यानी कि 5 से ऊपर का रत्ती। और अगर 9 वर्ष से नीचे के हैं और आपको धारण करना है तो 5 रत्ती के अराउंड आप धारण कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं धारण करना चाहिए। जैसे 5 रत्ती, 6 रत्ती, 7 रत्ती, थोड़ा सा कम या थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए। तो आपकी राशि अगर लग्न मंगल है तो आप इसे आंख बंद करके धारण कर लें, चाहे वह राशि मंगल नीच में हो, चाहे जहां कहीं भी विराजमान हो। लेकिन अगर आपकी राशि मेष है, लग्न नहीं है और राशि मेष है और आपके राशि स्वामी कर्क राशि में है, नीच में है, तब आप इसे धारण ना करें। इसे किसी योग्य एस्ट्रोलॉजर से दिखवा कर ही धारण करें। दूसरी राशि है वृष राशि। वृष यानी कि टॉरस, इसके स्वामी होते हैं शुक्र। तो अगर आपका वृष लग्न है, अगर आपका टॉरस लग्न है, तब आप आंख बंद करके मोती धारण कर ले, मून स्टोन धारण कर ले, या उतना भी नहीं कर सकते हैं तो सफेद हकीक धारण कर ले
और चांदी में धारण करें छोटी वाली उंगली में। तब आपका शुक्र जहां कहीं भी अनिष्ट हो रहा होगा वह आपको फायदा दे देगा, बशर्ते कि वह लग्न हो, यानी कि टॉरस लग्न हो, वृष लग्न हो। और अगर आपकी वृष राशि है तब तो वह और फायदा कर देगा। तब अब भी आप आंख बंद करके धारण कर लें। और अब तीसरा है मिथुन राशि। मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, और इसके स्वामी बुध होते हैं। और अगर आपका मिथुन लग्न है तब भी आप आंख बंद करके पन्ना धारण कर लें, मरगज धारण कर लें, हरे रंग का हकीक धारण कर ले। अगर आप बिल्कुल आपके पास पैसे है या नहीं है, आप खर्च नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते, सिर्फ आप टेस्ट करना चाहते हैं, तब आप हरा हकीक धारण कर ले, चांदी में धारण कर ले और ये छोटी वाली उंगली में धारण करें। लेकिन अगर आपका मिथुन राशि है और बुध आपके मीन राशि में बैठे हो, यानी कि 12 अंक पर बैठे हो, तब आप आंख बंद करके पन्ना मरगज आप धारण नहीं करेंगे। इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ के पास जाना पड़ेगा और जाना पड़ेगा कि आपको पन्ना धारण करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। अब कर्क राशि, चौथी राशि कर्क राशि। कर्क राशि जिसके स्वामी चंद्रमा होते हैं। अगर आपका कर्क लग्न है, लग्न में 4 अंक है, तो इसके स्वामी चंद्रमा है। आप आराम से मोती धारण कर लें। हाँ, एक चीज मैं भूल गई थी, अगर आपका वृष लग्न है तब आप व्हाइट पोखराज, व्हाइट टोपाज या तुरसावा या सफेद हकीक धारण कर सकते हैं। मोती के लिए आपको परामर्श लेना पड़ेगा। हाँ, अब चलते हैं कर्क राशि पर। अगर आपका कर्क लग्न है तब आप मोती या फिर सफेद हकीक चांदी में बनाकर छोटी वाली उंगली में सोमवार के दिन धारण कर ले, आंख बंद करके धारण कर ले, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अगर आपकी कर्क राशि है तब भी आप मोती धारण कर ले, आंख बंद करके। यह आपको फायदा देगा ही देगा। कर्क राशि वाले बहुत न्यायी होते हैं लेकिन क्रोधी भी होते हैं, तो उन्हें मोती या सफेद हकीक धारण करना चाहिए। अगली राशि सिंह राशि। अगर आपका सिंह लग्न है तब आप मानिक धारण कर लें। मानिक धारण कर सकते हैं, टर्मलिन धारण कर सकते हैं, तुलमुली धारण कर सकते हैं, लेकिन उसका रंग रेडिश हो, यानी कि अनार का दाना जो होता है उसका जो कलर होता है ना, उसी कलर का मानिक होता है। अब मानिक एकदम निष्पाप होना चाहिए, उसके अंदर कोई कटफट नहीं होनी चाहिए। तो आप मानिक धारण कर ले, या पद प्रतिष्ठा और समाज में नाम सम्मान सब कुछ देगा। लेकिन अगर आपकी सिंह राशि है और वह अष्टम भाव में है तब मानिक धारण नहीं करेंगे आप। ऐसी स्थिति में किसी विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर से आप परामर्श लेंगे तभी धारण करें। और अब इसके बाद की राशि विर्गो यानी कि कन्या। कन्या राशि में अगर कन्या लग्न है तब आप पन्ना जरूर धारण करें। अगर आप बैंक में हैं, अगर आप व्यवसायी हैं, अगर आप सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, या बैंक में किसी भी तरह फिनांस से आप जुड़े हुए हैं, आपका कार्य क्षेत्र फिनांस का है, तब आप पन्ना जरूर धारण करें, आपको बहुत फायदा करेगा। अगर शेयर बाजार में आपकी रुचि है तब भी आप पन्ना धारण कर लें। लेकिन अगर आपकी कन्या राशि है तब आपको देखना पड़ेगा कि आपका मर्क्यूरी यानी कि बुध कहाँ पर बैठा हुआ है। अगर बुध नीच के हो तब आप धारण नहीं करेंगे। ऐसी स्थिति में पुनः आपको विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर से, किसी स्पेशलिस्ट से दिखाना पड़ेगा। अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। जिस तरह वृष राशि के स्वामी शुक्र होते हैं उसी तरह तुला राशि के भी स्वामी शुक्र होते हैं। तो अगर तुला लग्न है तो बेशक आप बिना किसी से पूछे व्हाइट पोखराज आप धारण कर लें।
डायमंड भी तुला राशि का के लिए शुभ होता है, तुला लग्न के लिए शुभ होता है, लेकिन जब आप डायमंड धारण करेंगे तब आप देखेंगे कि तुला राशि के जो स्वामी शुक्र है वह कहाँ पे बैठे हुए हैं। अगर वो अच्छे जगह पे नहीं बैठे रहेंगे और आप डायमंड धारण कर लेंगे तब आपको हानि पहुंचाएगी। आपके अंदर सेक्सुअल प्रवृत्ति बहुत बढ़ जाएगी, विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बहुत बढ़ जाएगा। ऐसे में क्या होगा, आपके घर में लड़ाई झगड़े होंगे। अगर आप विवाहित हैं, अगर अविवाहित हैं तो गलत लोगों का चुनाव करके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है आपके पास और इस तरह से आप फंस सकते हैं। तो अगर डायमंड धारण करना है तो फिर आपको स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाना पड़ेगा कि आप डायमंड धारण कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। हाँ, व्हाइट पोखराज आप बेशक बेहिचक धारण कर लें फर्स्ट फिंगर में, गोल्ड में अथवा अष्टधातु में अथवा त्रिधातु में शुक्रवार के दिन। यह आपको जरूर फायदा पहुंचाए। जो व्यवसायी हैं उन्हें सफेद पुखराज अगर तुला लग्न है, तुला राशि है तो जरूर धारण करना चाहिए। इससे उनके व्यवसाय में जरूर चार चांद लगेगा। अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक राशि के स्वामी भी मंगल होते हैं। जिस तरह मेष राशि के स्वामी मंगल होते हैं उसी तरह वृश्चिक राशि के भी स्वामी मंगल ही होते हैं। तो इस पर भी वही लागू होगा जो मेष लग्न पे लागू होता था। यानी कि अगर आपका वृश्चिक लग्न है तब आप मूंगा जरूर धारण कर लें। लेकिन अगर आपका वृश्चिक लग्न है और आपकी राशि कर्क है तब आप धारण नहीं करेंगे मूंगा। अगर आपकी वृश्चिक राशि है और वह लग्न में बैठा हुआ है तो आप मूंगा धारण करेंगे। लेकिन यही वृश्चिक राशि अगर आपके अष्टम भाव में है या छठे भाव में है तब आप धारण नहीं करेंगे। धारण कर सकते हैं लेकिन इसका निर्णय आप नहीं लेंगे। इसका निर्णय कोई स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर ही लेगा जो रत्न के विषय में अच्छा ज्ञान रखता हो या रखते हो। इसके बाद राशि आती है धनु। धनु राशि वाले बहुत तार्किक, बहुत विद्वान, बहुत बुद्धिमान होते हैं। अगर आपका धनु लग्न है बेशक आप पीला सफायर, येलो सफायर यानी कि आप पोखराज धारण कर लें, उपरत्न टोपैज धारण कर लें, फर्स्ट फिंगर में गोल्ड में धारण करें अथवा अष्टधातु में अथवा त्रिधातु में धारण कर लें। बहुत ही स्थिति में लोग ब्रॉन्ज में धारण कर लेते हैं तो ब्रॉन्ज में भी धारण आप कर सकते हैं। या जो एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो सरकारी नौकरी में है, वे टोपैज या पोखराज जरूर धारण करें। उनको बहुत फायदा होगा, समय पर प्रोन्नति होगी, समय पर वेतन मिलेगा और उनका कार्य बहुत ही स्मूथ ढंग से चलेगा। लेकिन आपकी अगर धनु राशि है और बृहस्पति मकर राशि में बैठे हैं तब आप पोखराज धारण नहीं करेंगे। यह धारण किसी विशेष परिस्थिति में अगर धारण करना पड़ जाए तो इसका फैसला कोई विशेषज्ञ एस्ट्रोलॉजर ही, कोई विशेषज्ञ ज्योतिष ही लेंगे। उनसे दिखवा कर धारण करें। अगली राशि मकर राशि है। मकर राशि के स्वामी होते हैं शनि और शनि का जो विशेष रत्न होता है वह होता है नीलम, ब्लू सफायर। लेकिन ब्लू सफायर आप धारण अगर करना चाहते हैं तो पहले अपने काले कपड़े में लपेटकर अपनी कलाई में या बाजू में बांधकर घर में 24 घंटे रहकर देख लें कि वह आपको फायदा कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर फायदा कर रहा है आप धारण कर सकते हैं, अगर हानि कर रहा है तो उसे आप अपने घर से भी दूर कर दें। और अगर न्यूट्रल रह जाता है तब आप धारण कर सकते हैं। वह न हानि करेगा न लाभ करेगा, सिर्फ खरीदने में आपके धन व्यय हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अगर मकर लग्न है तब आप लाजवर्त धारण कर सकते हैं, एमेथिस्ट धारण कर सकते हैं, जमुनिया धारण कर सकते हैं। इसे आप आंख बंद करके धारण कर सकते हैं। और शनि मंत्र का जाप करना, शनि अगर मकर लग्न हो तो शनि मंत्र का जाप करना भी आवश्यक हो जाता है। ओम शं शनैश्चराय नमः।
अब अगली राशि आती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के भी स्वामी शनि ही होते हैं और इस पर भी वही नियम लागू होंगे जो मकर लग्न पे लागू होते हैं। यानी कि अगर आपका कुंभ लग्न है और कुंभ राशि है, दोनों ही है, तब आप आंख बंद करके नीलम भी धारण कर सकते हैं, जमुनिया धारण कर सकते हैं या लाजवर्त धारण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कुंभ लग्न है लेकिन राशि आपका सही नहीं है, तब आप किसी स्पेशलिस्ट एस्ट्रोलॉजर से पूछकर ही धारण करें। कुंभ लग्न वाले और कुंभ राशि वाले थोड़े हेल्दी होते हैं तो उनको अपने स्वास्थ्य के पर ध्यान रखना पड़ेगा। उन्हें बहुत ज़्यादा घी तेल तला भुना चीज़ नहीं खाना चाहिए, रोज वॉक करना चाहिए और कुछ एक्सरसाइज जरूर करने चाहिए। आप अगर रत्न भी पहनते हैं तो इस पर वह प्रभावी नहीं होगा। इसे आपको अपने कर्म से ही अपने खान पान को नियंत्रित करके ही इसका लाभ उठा सकते हैं अपने शरीर का। हाँ, आपका कर्म फल जरूर प्रदान कर देगा यह राशि रत्न। आप धारण करें और देखिए और मुझे बताएं। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि आपको फायदा किया है या नहीं किया है। और अगली राशि और अंतिम राशि है मीन। मीन राशि पर वही लागू होंगे जो धनु राशि वालों के लिए लागू होता है। मीन लग्न पर वही लागू होगा नियम जो धनु लग्न पर नियम लागू होता है। यानी कि धनु राशि के स्वामी भी बृहस्पति हैं और मीन लग्न के स्वामी भी बृहस्पति हैं। और अगर आपका मीन लग्न है तब आप वही पीला टोपाज या पीला पोखराज धारण कर लें। अगर आप यह महंगे रत्न नहीं खरीद सकते हैं तब आप पीला हकीक धारण कर ले। हकीक अनेक रंगों में आता है, उसे आप धारण कर सकते हैं फर्स्ट फिंगर में, इस उंगली में। और एक बात ध्यान रहे, कभी कभी मैं देखती हूँ कि लोग चांदी में बनवा कर इस उंगली में धारण करके आते हैं। तब आपको हम बता दें कि फर्स्ट फिंगर में चांदी में कोई भी रत्न धारण नहीं करें, इससे आपको हानि पहुंचेगी। एक तो रत्न का फायदा भी नहीं होगा, ऊपर से हानि भी पहुंच जाएगी। जब भी आप तर्जनी उंगली में फर्स्ट फिंगर में रत्न धारण करें तब पीले धातु में धारण करें, वह पित्तल ही क्यों ना हो। तो इस बात का खास ख्याल रखें। और मीन राशि वाले जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए, मीन लग्न वालों के लिए जो शिक्षा या अध्यात्म से जुड़े हैं, जो एस्ट्रोलॉजर हैं, उन्हें भी यह धारण करना चाहिए। जैसे कि देखिए फर्स्ट फिंगर में मैंने भी ये धारण कर रखा है। तो अगर आप इस फील्ड में हैं, पूजा पाठ के फील्ड में हैं, एस्ट्रोलॉजर है या वास्तु शास्त्री है, शिक्षक है, टीचर है, प्रोफेसर है, या कुछ भी आप सिखा रहे हैं, कंप्यूटर ही सिखा रहे हैं, कुछ भी टीचिंग करना, तो आप इस रत्न को धारण करें। यानी कि पीले पुखराज को, येलो सफायर को, येलो टोपाज को। अगर इतने धन नहीं है आपको खर्च करना तो आप पीला हकीक ही धारण कर लें, वह भी आपको फायदा करेगा। तो आपने बैठे बैठे जान लिया कि आपका कौन सा राशि रत्न आपको सूट करेगा। आप बिना किसी से पूछे, बिना किसी से सलाह लिए, बिना किसी को फीस दिए आप जान सकते हैं कि आपके लिए कौन सा रत्न सुटेबल है। तो कैसी लगी आपको यह जानकारी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताइएगा। जय माँ काली एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मैं काली माँ की भक्त हूँ और आपको भी आशीर्वाद ज़रूर मिलेगा। और मेरे इस चैनल को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, वॉच करेंगे इंस्टा और फेसबुक पर भी। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर देंगे।